हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो ये किस दिन का व्लॉग है मैं आपको मिड में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी कि घर कितने दूर दूर बने हुए थे और सच में बहुत दूर थे। तो हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग ब्रॉड वैली पहुँच चुके थे। ये यहाँ पे सब रिवर्स का था, यहाँ पे सारी रिवर्स थी। बहुत ही अच्छा और शांति का माहौल था। कोई ऐसे भीड़ भड़ाका वाला एरिया नहीं है, बहुत ही शांति का। आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ 4-5 दिन। अगर आपको लाइक कहीं भी नहीं घूमना, वहीं पे रहना है, तो बहुत ही अच्छी जगह थी। और लाइक वेदर तो इतना अच्छा था कि पूछे मत। मुझे तो रात में भी इतनी ठंड लग रही थी, एसी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। इवन फ़ैन भी नहीं चला रखा था। और हम लोग बैठे हुए थे, मैं अपना ऐसे शूट कर रही थी क्योंकि हमें कोई भी होटल जो है अवेलेबल नहीं मिल रहा था। तो बहुत मुश्किल में एक मिला। ये यहाँ पे रिवर थी, लाइक बीच में ये एक झरना है जहाँ से अपने आप ही पानी ऊपर उठता रहता है। सो इतना अच्छा वेदर था ना सच में। यहाँ पे ना 2 साइडेड था, एक डैम था बहुत बड़ा नदी का। तो उस साइड भी लाइक होटल्स वगैरह थे और इस साइड भी। और मार्केट नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब कुछ 1-2 दुकानें थी बहुत मुश्किल की, जहाँ पे वुलन कपड़े मिल रहे थे। और जो चीज़ ज़रूरत की होती है ना अगर कोई रहने आ रहा हो, बस उतनी चीज़ें थी, बाकी कुछ भी नहीं था। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है। तो हम लोग ना सो गए थे आने के बाद। उसके बाद हम लोग एकदम फ्रेश अप होने के लिए चाय वगैरह पीने गए, नाश्ता ये हम लोग मतलब लाइक हम लोग कुछ खाने गए थे। तो वहाँ से मैं इसको शूट कर रही थी। यहाँ पे सिर्फ नदी वगैरह थी, बहुत शांति का माहौल था। तो हम दोनों बैठे हुए थे, वो दोनों बाहर चले गए थे ऑर्डर देने। तो मैं यहाँ पे अपना शूट कर रही थी ऐसे ही मस्त। मेरी आंखें सूज जाती है सोने के बाद, बहुत सूज जाती है मेरी आंखें सोने के बाद, पता नहीं क्यों। ऐसे ही यहाँ पे मैं अपना शूट कर रही थी, हम लोग बैठे हुए थे। मैं तो एज़ यूजुअल चाय पीती हूँ, लोगों ने अपना अपना कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कुछ किया था। उसके बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे सब लोग, चारों जने। उसके बाद हम लोग चल दिए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली हम लोग सुबह 7:30 बजे पहुँच गए थे रात के चले हुए। तो फिर हमने आराम वाराम किया तो 1 बज गया था। फिर हमने ऐसे चाय वगैरह पी। उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन लाइक कि हम लोग जहाँ पे आसपास के एरिया था घूमने लायक, वहाँ पे हम लोग घूमने लगे। यहाँ हमारी कार ना फंस गई थी, तो हम सारे उतर गए थे। वो अपने चढ़ा रहे थे ऊपर, क्योंकि बहुत चढ़ाई पे था और मिट्टी थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ आज भी पता लकड़ी वाले घर बने हुए थे। यहाँ मैं और ये कुछ ऐसी बात कर रहे थे, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं बहुत धीरे चल रही थी सबसे, और सब ऐसे भाग के चल रहे थे। हमें सांसें फूल जा रही थी मोटापे की वजह से। हम लोग झरने की तरफ जा रहे हैं, वो बिल्कुल नीचे था, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे। यहाँ पे सब लोग अपनी खेती वगैरह कर रखी थी। तो मैं नीचे तो आराम से चली गई, बट लाइक मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लिप में कि ऊपर चढ़ते हुए मेरी इतनी सांसें फूल गई ना कि मेरे से चढ़ा भी नहीं गया। बार बार बैठना पड़ रहा था और कभी ऐसे कि मतलब रुक रुक के चल रही थी मैं। यहाँ का व्यू इतना अच्छा था ना, मतलब क्या बताऊँ कि यहाँ पे ना बर्फ़ भी पड़ती है, इतनी बर्फ़ पड़ती है। हमने पूछा था, यहाँ हम लोग झरने के पास पहुँच गए थे। यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर था बहुत प्यारा सा। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि नहाए कि नहीं नहाए। मेरे यहाँ पे ना एक ही फूल लगा हुआ था और मैं इनको बोल रही थी जाओ लेके आओ, पर इनके हाथ में लगी हुई थी, वरना तो ले ही आता बंदा। ऐसा नहीं है। मेरे तो इस पानी में इतने पैर सुन हो गए थे ना, हाफ बॉडी सुन, बिल्कुल इतना ठंडा चिल्ड पानी था ना, बर्फ़ भी फेल थी इसके सामने। फिर हम लोग सारे मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे कुछ हरियाणा के लोग मिल गए थे, तो इन लोगों की अपनी बातें किए जा रहे थे। ये बेसिकली लड़के थे। यहाँ हम लोग वापस चल दिए थे चढ़ाई की तरफ। यहाँ पे मैं रुक गई थी, हमने फ़ोटोशूट वगैरह कराया। इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना पीछे से, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ना बेसिकली ब्रॉड वैली में ज़्यादातर नदी है, पर ऐसी नदी नहीं है कि जैसे पूरा पानी भरा हो, ऐसे नॉर्मल सी नदी है। यहाँ पे हम लोग फिर तैयार हो गए थे वापस आने के बाद ऐसे घूमने के लिए, जो भी आसपास की। ज़्यादा दूर तो कुछ ऐसी सब चीज़ें नहीं थी, मतलब पास पास ही था, ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने वाला था बस, ऐसे घूमने का नहीं था, बस शांति का माहौल था। तो हम लोग को ऐसे चाहिए था, क्योंकि घूमने के लिए नहीं चाहिए था बहुत ही। और ना ज़्यादा क्राउड वगैरह था, नॉर्मल मतलब टूरिस्ट आ रखे थे। तो हम लोग यहाँ पे चल दिए थे दोबारा। ये मेरा नेक्स्ट डे की क्लिप है एक्चुअली। हम लोग फिर फ़ोटो क्लिक करा के हम लोग सो गए थे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन। तो बेसिकली ये है ना सेकंड डे है, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे हम लोग रात में चले थे, और नेक्स्ट दिन हम लोग 7:30 बजे पहुँच गए थे। तो हम उस दिन रुके थे और उससे नेक्स्ट डे रुके थे। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आ गए थे, क्योंकि 2 दिन ही हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे सारे जो पेड़ है ना, मतलब बर्फ़ वाले पेड़ हैं। यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है ना दिसंबर और जनवरी के आसपास, इतनी बर्फ़ पड़ती है कि आप जा भी नहीं पाते। और थोड़ा सेफ़ भी नहीं रहता, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते ना बहुत छोटे छोटे हैं।
बहुत ही छोटे हैं और कहीं पे तो मिट्टी भी पड़ी हुई है, कहीं पे रोड ऐसा ही है, तो बहुत ही सेफ्टी से जाना पड़ता है। और एक साइड से कार आ जाए ना तो दूसरी साइड लाइक रुकना ही पड़ता है पहले जब वो कार निकलती है। मुझे तो सच में खाई से बहुत डर लगता है वैसे तो, बट इनका मन था तो हम लोग गए थे। यहाँ पे घर भी ऐसे बने हुए हैं लाइक मतलब कुछ जगह घर हैं, फिर घर ही नहीं है, फिर 2-3 घर होंगे, और कुछ लकड़ी के घर हैं, कुछ सीमेंट के हैं, जैसे कि इसकी रूफ़ ऐसे बनी हुई है। और बेसिकली तो अब तो खैर मिट्टी और इसके बनने लगे ईंट के, पर पहले तो लकड़ी के घर ही होते थे। और यहाँ ये भी नहीं पता कि कब कैसे क्लाइमेट जो है चेंज हो जाएगा। लाइक हम लोग इतनी स्पीड में, वो भैया तो खैर स्पीड में ही चला रहे थे, उनको बार बार बोलना पड़ा धीरे चला लो, इतने पहाड़ों में तो बहुत सेफ करके चलना पड़ता है। यहाँ से नदी निकली हुई थी, अभी हम लोग ना लाइक पहाड़ चढ़ रहे थे और फिर उतरेंगे पहाड़ों से, तो जब हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर तो बादल हमारे आसपास आ रहे थे और मतलब इतनी ठंड लग रही थी ना, और जैसे ही नीचे आ रहे थे तो वही धूप गर्मी वापस से। तो जैसे भी दिख भी रहा है, मैंने शूट किया है कि एकदम से चेंज हो जाएगा वेदर और एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और घर भी लाइक बहुत दूर दूर बने हुए हैं, और अभी हम लोग जब पहाड़ पे जाएंगे ना, ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रखी थी। आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखेगा लाइक बारिश हो रखी थी और वेदर कैसे कैसे क्लाइमेट लाइक चेंज हो रहा था बार बार। यहाँ पे ज़्यादातर रिवर थी, हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि अपनी फैमिली को भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी प्लेस थी जहाँ आपको कहीं घूमना ना हो क्राउड एरिया में, और आप रह सकते हो 4-5 दिन अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करना हो, ये वैसी प्लेस थी। मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी सच में। अब हम लोग जब भी जाएंगे तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाएंगे। अभी तो हम दोनों ही गए थे एज़ कपल, क्योंकि लाइक इनके फ्रेंड जा रहे थे तो उनके साथ ही हम लोग गए थे, तो हमारा सच डिसाइड नहीं था कुछ भी घूमने वगैरह का। अगर था तो वो फैमिली के साथ ही था मोस्टली, तो फिर एकदम से अचानक प्लान बना तो हम लोग चले गए थे। सो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा आ रही थी। हम लोग पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाने वाले थे, वहाँ पे बारिश हो रही थी, पर जैसे ही नीचे जा रहे थे वैसे ही धूप से आ जाती थी। नीचे तो हवा भी ठंडी नहीं चल रही थी, ऊपर तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मतलब हमने एसी भी बंद कर दिया था कार का। सो यहाँ पे लोग अपनी खेती करते हैं ऐसे ही कि जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ पे खेती करते हैं, और इनका खुद का ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी होते हैं कि खुद ही ये लोग ग्रो करते हैं, खुद ही बेचते भी हैं। सो यहाँ पे एक व्यू आ गया था बहुत अच्छा सा। बेसिकली तो मैं व्यू ही कैप्चर कर रही थी एज अ मूवमेंट कि हम लोग टाइम स्पेंड करके आए थे जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, तो ये सब वहीं था। तो हम लोग यहाँ पे खाने के लिए देख रहे थे कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि हमने सुबह से एक्चुअली कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ चाय पी थी। मैंने तो फिर भी चाय पी ली थी, इन लोगों ने तो फिर भी कुछ नहीं खा रखा था। तो हम लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे थे, बट ज़्यादा जगह ऐसी होती है पहाड़ों में कि कहीं कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना बहुत ही कम स्पॉट्स ऐसे होते हैं ऊपर जाने के बाद जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हैं कि मिल जाए ठीक से। तो वहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे रुक रुक के। यहाँ पे एज सच स्पॉट्स नहीं थे और एज सच मार्केट भी नहीं थी कि आप घूम सको मार्केट में से, शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल प्लेस थी। और पर व्यूज़ बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छा था, लग रहा था मतलब घूमने के लिए। सो यहाँ पे मैं अपना शूट कर रही थी, इनको नहीं ले रही थी क्योंकि इनका ध्यान भटक जाता। और एक तो पहाड़ों पे थे हम लोग ऊपर, तो हम लोग यहाँ खाने के लिए रुक गए थे, तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी तो मैंने ये शूट कर लिया था। उन लोगों ने अपना खुद का ग्रो कर रखी थी सारी सब्जियाँ वगैरह। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रखा था। जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ पे अभी आधा घंटा और लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शूट किया। यहाँ पे भी मतलब लाइक टेंट वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह थे। और यहाँ पे ना एक चीज़ और थी ब्रोट वैली में भी, और आगे जब हम जाएंगे वहाँ पे भी, कि टेंट वगैरह भी थे। लाइक आप स्टे कर सकते हो टेंट वगैरह में भी, पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह भी थी, मतलब बहुत अच्छे से। मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम नेक्स्ट डे ना टेंट में ही रुके थे। पहले हमने रूम लिया था जहाँ हम फर्स्ट डे रुके थे, और सेकंड डे जहाँ रुके थे वहाँ पे हम लोग ने टेंट लिया था। यहाँ पे एक गांव था ये छोटा सा। यहाँ पे पहाड़ों में ना गांव भी ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे गांव रहते हैं। तो हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ से व्यू दिख रहा था, बट इसमें नहीं दिखेगा इतने ध्यान से। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी रुक के, क्योंकि पीछे से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। सो अब यहाँ हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, और एकदम से ना वेदर भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। वहाँ पे सिर्फ एक मंदिर था, मैं उसका शूट ले रही थी। बेसिकली मैं ये सब वीडियोस एज अ मेमोरी कैप्चर कर रही हूँ व्लॉग के साथ साथ, कि हम लोग जहाँ भी घूमने जाएं, आगे भी जाएं, तो यहाँ पे ऐसे मैं अपना शूट करके व्लॉग डाल सकूँ। सो
यहाँ पे ऐसा ही था कि एक कार बस एक टाइम पे ही आ सकती है, अगर सामने से कार आ रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, तब पहले वो निकले तब आप निकल सकते हो, क्योंकि रोड बहुत छोटी थी और लाइक बीच बीच में ऐसी रोड भी थी जो सेफ़ नहीं थी बिल्कुल। सो यहाँ पे पहाड़ों पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और ये बर्फ़ीले वाले पेड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ मतलब बिल्कुल जम जाती है, और दिसंबर जनवरी में तो आप आ भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो रोड भी छोटे होते हैं, ऊपर से ट्रैवल कैसे करोगे बहुत ही छोटे रोड पे, बर्फ़ भी पड़ रही होती है। अभी इतना क्लाइमेट इतना और चेंज हो घर रहा भी था वहाँ ऐसे का थे कि फैसिलिटीज़ कि वगैरह भी नहीं थी इतनी एज सच कि आपको सिर्फ खाने पीने का मिल सकता है, बट पेट्रोल वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था। पहाड़ों में तो खैर होगा ही नहीं, छोटी सी जगह होती है। और दूसरी बात कि रेस्टोरेंट वगैरह भी ऐसे पे थे कि अगर गांव बस रहा है ना आसपास तो आप जा सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पे खा सकते हो। और सेकेंडली हॉस्पिटल मुझे कोई दिखा नहीं, ना ही कोई और ना ही मुझे ऐसा मेडिकल, सच ना कोई ही स्कूल कोई भी दिखा, बहुत लाइक। दूर दूर थे। यहाँ पे एक ही प्लेस थी मंडी, जो मतलब प्रॉपर सिटी थी एक तरीके का, अगर जाना होगा तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी में कोई भी एज सच अवेलेबल नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं दिखाई दिया, और मुझे इतना सच पता भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, उसके बाद हम लोग चले। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों के हम लोग बिल्कुल टॉप पे थे, वहाँ से बिल्कुल बादल वगैरह हमारे आसपास आ रखे थे, ये बादल ही दिख रहे हैं और एकदम से वेदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रखा है, तो यहाँ पे आप इंजॉय करो। अब हम लोग ना नेक्स्ट पहुँचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं बच रहा था, पर पहाड़ों में ना ऐसे ही रहता है कि अगर 1 किलोमीटर है ना तो अभी आपको 10 मिनट लगेंगे पूरे, कि बिल्कुल मतलब मोड़ ऐसे ही होते हैं, ऊपर नीचे जाना, तो इस वजह से फिर हम लोग वहाँ टॉप से बिल्कुल नीचे आ गए थे। हम लोग वहाँ ऊपर थे, अब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी हो रखी थी, हो रही है, मतलब आगे दिखाऊंगी, आगे शूट कर रखा है पूरा पैराग्लाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग रुके। हमने बेसिकली फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक करवाई थी रुक रुक के, एज सच मैंने बताया जैसे क्राउडेड प्लेस नहीं था, इस वजह से हम लोग अपनी फ़ोटोज़ मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला कि कार की भी ले ले, इतना अच्छा व्यू आएगा। मैंने कहा ले लेते हैं भाई। फिर वो जो बोल रहे आपको हो तो दिख रही है ना आगे, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, और यहाँ से भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो बंकी, ये एक बंदर भी था, और आगे भी दिखेगा। हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने ही वाले थे, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे रुक रहे थे, और फिर उससे नेक्स्ट डे दिन हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। ये लो हम पहुंचने वाले हैं, अपने पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे सब ना कैफ़े वगैरह ही थे। ये था बीर, इस प्लेस का नाम ना बीर है। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती भी हो सकती है। तो यहाँ पे पूरा एक मैदान था, क्योंकि ऊपर से ना पैराग्लाइडिंग हो रही थी और वो वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे, उतर रहे थे। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी आगे जाके। सो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। यहाँ पे ना सब कैफ़े वगैरह ही थे इस प्लेस पे, ऑलमोस्ट सब कैफ़े थे, और आगे मैं दिखाऊंगी कितने सारे गेरी पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे लोग आके उतर रहे थे, मेरा भी बहुत मन था, मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज़्यादा मन था, पर उनके हाथ में लगी हुई थी इसलिए मैंने करने नहीं दी। और मैं तो खैर हुई फट्टू, मेरे से तो वैसे भी नहीं हो पाएगी ऊंचाई से, मैं तो वहीं मर जाती, ऊपर ही लटकी रह जाती। पर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो ज़रूर करेंगे, सबको कराएंगे। और बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे वहाँ पे। ये तो हमने दूर से देखा था, अब हम जाके अपना होटल वगैरह ले रहे थे यहाँ पे। सो हमने कार वगैरह पार्क कर दी थी। उसके बाद ये हिमालय पिज़्ज़ा था। यहाँ पे कैफ़े और सब कुछ, सिर्फ रेस्टोरेंट और कैफ़े थे, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे कैफ़े थे, जैसे कि आपको दिख भी रहे हैं, हॉलीवुड कैफ़े, हिमालय पिज़्ज़ा एंड कैफ़े, कॉफ़ी कैफ़े, आइसक्रीम का भी एक पूरा ऐसे था, एक कैफ़े था, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग ना, एक नर्दन कैफ़े था जो बहुत ऊपर टॉप पे जाके है। अब यहाँ पे ना आपको घर वगैरह ही दिखेंगे, और लग भी नहीं रहा होगा कि आगे कोई कैफ़े वगैरह, बट कैफ़े था एक, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे घर बने हुए थे कि बी अवेयर फ्रॉम द डॉग, क्योंकि डॉग्स रखते हैं लोग, एकदम से कोई आ जाए, घर भी आसपास नहीं है, इस वजह से। अभी यहाँ पे ना नाशपाती के पेड़ हैं, और ये आते वक्त ना नाशपाती भी तोड़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखेगा ही। यहाँ पे सारी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए थे, नर्दन कैफ़े सबसे टॉप पे था। यहाँ पे ना मिट्टी का घर बना हुआ था, तो सबसे पुराना था पहाड़ी लोगों का। यहाँ पे लकड़ी वगैरह का काम चल रहा था।
अभी भी लोग ना ऐसे घर में रहते हैं पहाड़ों में, जो कि बिल्कुल लकड़ी के बने हुए होते हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत ही पुराने पुराने घर। सबसे ऊपर था, मेरी तो सांसें फूलने लग गई थी टॉप पे। एक तो हम पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे थे। ये प्लेस ना इस बार बिल्कुल टॉप पे थी, जो रोड वैली थी वो नीचे थी। ये यहाँ पे पूछ रहे थे कि ये क्या है। ये अंजीर थी, कच्ची अंजीर, और ये खा भी रहे हैं। और ये कड़वी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग ना खुद ही ग्रो करते हैं अंजीर, अखरोट भी थे, ये नाशपाती वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी बहुत पुराना घर था जहाँ पे भैंस वगैरह रह रही थी। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। बहुत छोटी छोटी प्लेस थी ऐसे, और छोटे रास्ते थे जाने के लिए। तो वो लोग सबसे आगे निकल रहे थे, क्योंकि मैं शूट कर रही थी इस वजह से मैं सबसे पीछे चल रही थी। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई अपने नॉर्दर्न कैफ़े, मतलब मेरे क्या, जो नॉर्दर्न कैफ़े था हम लोग जहाँ पे गए थे। ये यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, और पूरा नीचे का भी दिखेगा। सबसे बहुत ही अच्छा था। इससे आगे भी कोई क्लासेस वगैरह चला रखी थी किसी ने, पता नहीं, बट यहाँ से देखो सन कितना प्रॉपर दिख रहा है। ये था वो कैफ़े, जो कि बहुत पुराना कैफ़े है, पर लाइक इसमें चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे टेंट हाउस भी बने हुए थे कि आपको स्टे करना था, आप स्टे भी कर सकते हो। बट हमने पूछा तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सारे फुल थे यहाँ भी टेंट वगैरह। तो हमने ना नीचे जाके टेंट लिया था, जहाँ से हम लोग ने कार पार्क की थी, वहीं पे जाके यहाँ हमने खाया पिया, अपने मस्ती की। फिर एकदम से ना बारिश आ गई, क्योंकि ये भी बिल्कुल टॉप पे था। यहाँ हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, फिर हम लोग वापस चल दिए। यहाँ पे ये दोनों लगे पड़े हैं ये नाशपाती तोड़ने में, और मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, और वो बेचारी वेट कर रही है कि कब चलें। ये एक बहुत अच्छी मतलब शॉप थी जहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। और ये अंकल ना खुद ही ड्रॉ कर रहे थे, बना रहे थे पेंटिंग वगैरह। ये गेम का था, हम लोग ने गेम भी खेला था। ये मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं था। और ये कोई बॉल वाला गेम था, जो कलर बॉल्स होती हैं उन गन से, वो वाला गेम था, तो हमने बाद में खेला था। यहाँ पे अपना शूट कर रही थी, अपना ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। हम लोग वापस कुछ खाने के लिए जा रहे थे नीचे की तरफ। सो ये पैराग्लाइडिंग हो रही है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना सब कुछ, ये पैराग्लाइडिंग है। और ये सबसे एक्सपेंसिव होटल्स थे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये जो वाइट कलर के आगे दिखेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से भी लूँगी। तो हम अपने टेंट की तरफ जा रहे थे, जो हमने टेंट लिया था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम टेंट में रुक रही थी, एंड लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो ऑलमोस्ट 28 पैराग्लाइडर्स ऊपर से लैंड कर रहे थे नीचे की तरफ, मतलब 1 बाय 1, एकदम से एक साथ नहीं आते ये लोग। तो यहाँ पे हम लोग अपना टेंट देख रहे थे, और ये था हमारा टेंट, ये वाला हमारा टेंट था। इस टेंट में ना हर चीज़ अवेलेबल थी, लाइक वॉशरूम भी अटैच था, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा बनाया हुआ था। मैं अंदर का भी शूट करूँगी। ये डबल बेड था, यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है, जिसे लाइक सोफ़ा कम बेड। अगर आपके साथ और भी मेंबर्स हैं तो आप वो भी कर सकते हो। वो पीछे बाथरूम था, और एक फ़ैन दे रखा था। ये लोग यहाँ पे हुक्का पीने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे ना एक हरियाणा का मेंबर था, जो कि अपना बना रहा है यहाँ पे कुछ, मतलब होटल वगैरह कुछ बना रहे हैं रेस्टोरेंट के साथ। तो यहाँ पे डॉगी बैठा हुआ था, बहुत ही प्यारा डॉगी था इनका, खुद का पालतू। तो हम लोग अपने टेंट के बाहर इन लोगों का वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद हम लोग कुछ खाने जा रहे थे, और वो जो मैंने अभी एक गेम दिखाया था, वो गेम भी खेलने जाएंगे। सो हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, कपड़े चेंज किए, और फ्रेश अप हुए। उसके बाद हम लोग निकल लिए। फिर ये दोबारा नाशपाती, इनको जहाँ भी नाशपाती कुछ भी दिख रहा था ना, पागलों की तरह तोड़ने लग जा रहे वहाँ पे। यहाँ से कितना सनसेट का व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना, सीरियसली, मतलब देखो, बहुत ही सुंदर। ये भी बहुत ही अच्छी जगह थी, बट यहाँ पे ऐसे क्राउडेड एरिया कुछ नहीं था कि आप घूमो फिरो। ये था रियल पबजी कुछ टाइप का। तो हम लोग ने ये भी खेला था जाके, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे कैफ़े वगैरह ही सब थे। उसके बाद हम लोग खाने के लिए निकले। इतने सुंदर सुंदर कैफ़े आएंगे ना, आगे देखना। मैंने शॉर्ट पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अवेलेबल थी। सो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी। वैसे शॉपिंग का सच नहीं था, क्योंकि मोस्टली तो कैफ़े ही वगैरह हैं, आपको आगे दिखेंगे भी। बट हाँ, घूमने के लिए बड़ी अच्छी प्लेस है। ये सब आगे चल रहे थे, और मैं पीछे चल रही थी, क्योंकि मैं अपना शूट कर रही थी। ये भी एक कैफ़े था, यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह थे, पर ये क्लोथ्स वगैरह वैसे ही थे कि जो नॉर्मली आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ ऐसे स्पेशल नहीं था कुछ भी। और फ्रिज मैग्नेट थी, बस ये सब चीज़ें थी। सो हम लोग जहाँ कैफ़े में बैठे हुए थे, बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए थे, वहाँ से मैंने ये व्यू लिया था। फिर यहाँ पे ऐसे ही हमने कॉफ़ी पी। खैर, मैंने तो अपनी चाय पी थी शाम की, क्योंकि आई लव टी। अपना ऐसे कॉफ़ी वगैरह और शेक लिया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। फिर हमने डिनर करके वापस आ गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा शूट लेंगे, उन्होंने बोला ला मैं तेरा शूट कर देती, तो हमारा ही तब से किए जा रही है।
पीछे से। सो यहाँ पे मैं आगे चल रही थी, ये मेरा अपने से क्लिप बना रहे थे छोटी सी। सो आगे जाके हम लोग, ये हम दोनों के टेंट थे, कि येलो वाला उन भैया का था और साइड वाला ये मैंगो लाइक हिमाचल मैंगो था, जो कि मतलब अंदर से जैसे हमारे यहाँ के होते हैं ना वैसा नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पे ये अपना बर्गर खा रहे थे क्योंकि इन्हें कुछ नहीं खाया था और हम इन्हें भूख लग गई 12 बजे। तो हम लोग ऐसे बाहर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। वी आर स्पेंडिंग द टाइम एंड इन्जॉइंग आवर वेकेशंस। 2 दिन के थे बट अच्छा टाइम स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे स्टाइल मारने लग जाते हैं तुरंत ही, कैमरा खुलते ही बाल हिलाने लग जाते। जॉक द पार्ट लाइक यहाँ पे फिर हमारे पास ये डॉगी आके बैठ गया था। फिर हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने ना यहाँ पे भूत की क्लिप चला दी थी। जो भी टेंट में थे ना, एक फॉरेनर भी थी टेंट में, तो सुबह बोल रही थी कि सुबह वो फॉरेनर बोल रही थी कि रात में ना बहुत ज़्यादा भूतों की आवाज़ आ रही थी, जो कि हम दोनों कर रहे थे अपने आम के मज़े लेते हुए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए गाइस। इस व्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि घर वापसी का व्लॉग था। एक्चुअली हम लोग 2 दिन ही रुके थे। बाय गाइस।